अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के 5th ट्यूटोरियल में, जिसमें कि हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। तो लेट्स सी, each language has a basic set of alphabets character set that are combined in an allowable manner to form words। तो हर जो हमारे पास लैंग्वेज है उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, तो वो एक प्रॉपर मैनर में एक दूसरे के साथ जुड़ के वर्ड्स बनाते हैं। देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म सेंटेंसेस। उनसे आगे फिर सेंटेंसेस बनते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज की अगर एग्जांपल लें तो पहले अगर हम इसी कांस्टेंट और वेरिएबल्स के इस पैराग्राफ को देखें तो इसमें 3 लाइन्स हैं और ये एक वर्ड है लास्ट वाली लाइन पे। तो हम देखें तो ये स्पेलिंग एक दूसरे के साथ मिले हैं, जैसे EACH मिला है तो ईच एक वर्ड बन गया। फिर इसी तरह ये सारे स्पेल मिले हैं तो दूसरा वर्ड बन गया। जब ये सब वर्ड मिलते गए हैं तो एक पूरे का पूरा सेंटेंस बन जाता है। Similarly, in C programming language we have a character set that includes। इसी तरह C programming language में भी कुछ character sets हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है जी अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक यूज़ कर सकते हैं हम। स्मॉल A से लेके स्मॉल Z तक अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स 0 से लेके 9 तक यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स, टिल साइन, सिंगल कोटेशन, एक्सप्लेनेशन, @ हैश, परसेंटेज, एंड, पावर साइन, स्टेरिक, ब्रेसिस, माइनस, प्लस, इक्वल टू, पाइप साइन, स्लैशेस, कर्ली ब्रेसिस, all these characters we can use in C programming language। These alphabets, digits and special symbols when combined in an allowable manner form constants। जब इन्हीं हम स्पेशल सिंबल्स को आपस में जोड़ते हैं तो कांस्टेंट बन जाते हैं, कीवर्ड्स बन जाते हैं, वेरिएबल्स बन जाते हैं। और कीवर्ड्स आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स, हम इनके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। We have already discussed the concept of reserved words। In the following we discuss the concept of constants and variables। तो constants क्या होते हैं जी? What is the constant? Constants are the values that can be changed by a program that cannot be changed by a program। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि जो कि प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम ही रहती हैं, मतलब यूनिक रहती हैं, चेंज नहीं होती। जैसे 5 है, 75.57 है, 1500 है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में इनको डिफ़ाइन कर देंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर अपने प्रोग्राम में आऊँ, ये मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जो हमने पहले क्रिएट किया था, फर्स्ट सी प्रोजेक्ट। उसके अंदर ही हम अपनी टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैं इधर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, int a = 5। मैं आपको तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा, लाइक इंट का क्या मकसद है, a का क्या मतलब है। अभी हम समझने लगे थे कांस्टेंट के बारे में। तो 5 जो है वो एक कांस्टेंट है। अब वो a में जाके उसकी वैल्यू सेव होगी ऐसा करने से। तो ये 5 जो है ये 5 ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे फिर कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं इन सी लैंग्वेज। प्राइमरीली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स: इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स एंड करैक्टर्स कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स मतलब नंबर्स आपके जो होते हैं 1 2 3 4 20 50 90 100 लाइक दैट। दीज आर द वैल्यूज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। इनमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आते, मतलब डॉट, जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, पॉइंट्स
वाली वैल्यू, अशारिया वाली वैल्यू वो नहीं आती। जैसे 7 है, 1256 है, इसी तरह ये नंबर और ये आगे सो ऑन। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय साइन इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर आप साथ कोई साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पॉजिटिव ही डिक्लेयर होगा। रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग ए डेसिमल पॉइंट 3.14 लाइक 15.333 75.0, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इनको कहते हैं, इशारिये वाले नंबर्स। दे कैन आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। करैक्टर कांस्टेंट्स, एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर अपर केस लेटर, 1 लेटर होना चाहिए इसके लिए, 1 लेटर होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, पंचुएशन मार्क भी हो सकती है, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उनको हम करैक्टर कांस्टेंट्स कहते हैं। is considered as a character constant like 5, 7, a, x, explanation, semicolon etc. चलें, एक हमने इंटीजर कांस्टेंट डिफ़ाइन किया, इधर ही मैं एक और 68.57 ये हमारा हो जाएगा। ए में फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट चला जाएगा। अगर मैं इधर सिंगल कोटेशन डाल के उसके अंदर लिख दूँ z, स्मॉल z, तो ये अब हमारा करैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। अगर इधर डॉलर साइन डाल दूँ तो ये एक स्पेशल करैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। 1 लेटर होना चाहिए कांस्टेंट करैक्टर कांस्टेंट में। मिसाल के तौर पर अगर आप इधर ऐसे लिखें, किसी का नेम लिखें, मतलब गुलाम मुस्तफ़ा, तो ये अब करैक्टर कांस्टेंट, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ये अब स्ट्रिंग बन गई है, यानी कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। चलें जी, इम्पॉर्टेंट टिप क्या है जी? ए डिजिट के यूज्ड एज ए करैक्टर कांस्टेंट 9 is different from a digit used as an integer constant 9. We can add 2 integer constant to get the obvious mathematical result 9 plus 8 is equal to 17, but we cannot add a character constant to another constant to get the obvious mathematical result like 9 character constant plus 8 not equal to 17. अगर आपने सिंगल कोटेशन में एक मिसाल के तौर पे नंबर कोई लिख दें तो फिर वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब वो नंबर नहीं रहता, उस पर आप कोई भी मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ये अगर हमने 5 को सिंगल कोटेशन में लिख दिया तो ये करैक्टर बन गया, यानी करैक्टर कांस्टेंट बन गया है। तो अब हम मिसाल के तौर पर अगर एक और इधर 10 एक और करैक्टर कांस्टेंट डिफ़ाइन करें और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें a प्लस बी करें तो ये इनका सम नहीं होगा, यानी इन पे एडिशन का अमल परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये करैक्टर्स हैं। ये काम करने के लिए हमें इन्हें इंटीजर्स डिफ़ाइन करना पड़ेगा विदाउट सिंगल कोटेशंस। ऐसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन ए और बी पे परफॉर्म करके सी में 15 आ जाएगा इनका सम। तो ये उसने इस इम्पॉर्टेंट टीम में बताया है कि करैक्टर कांस्टेंट को आप जमा नहीं कर सकते, नंबर्स को आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप सिंगल कोटेशन में लिख देंगे वो हमारे पास, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो स्पेशल करैक्टर्स हों, वो कांस्टेंट बन जाएंगे, करैक्टर कांस्टेंट बन जाएंगे। ये आप स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी है जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। हमने ऊपर तीनों टाइप्स के कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, इनको आपने गौर से पढ़ना है और इनमें से करैक्टर कांस्टेंट अलग कर देने हैं। जैसा कि 12 ये कौन सा कांस्टेंट है, सोचें ज़रा, ये इंटीजर कांस्टेंट होगा। 1.2 ये रियल कांस्टेंट होगा। स्टैरिक सिंगल कोटेशन के अंदर आ गया।
तो कौन सा होगा? करैक्टर कांस्टेंट। -21 इंटीजर, ये वाला रियल, करैक्टर रियल पॉइंट है ना इसमें, पॉइंट वाला रियल, पॉइंट के बगैर नंबर अगर कोई हो विदाउट सिंगल कोटेशंस तो वो इंटीजर, और अगर सिंगल कोटेशन के अंदर नंबर लिखा हो या अल्फ़ाबेट्स लिखे हो या कोई भी स्पेशल करैक्टर लिखा होगा तो वो करैक्टर कांस्टेंट। 41 इंटीजर कांस्टेंट, 40.0 रियल कांस्टेंट, स्लैश करैक्टर कांस्टेंट। आगे हमारा टॉपिक है जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ एक्चुअली ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन एज द डाटा इज़ फिज़िकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। असल में जो कंप्यूटर है ना, उसमें जो मेमोरी होती है उसमें डाटा ख़ास किस्म के एड्रेसेस पे स्टोर होता है। जो भी हम चीज़ मतलब अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं वो एक ख़ास किस्म के एड्रेस पे, एड्रेस आप ऐसे ही समझिए एक नंबर होगा, एक प्री डिफाइंड नंबर होगा, उस नंबर पे जाके वो चीज़ सेव हो जाती है, उसको हम एड्रेस बोलते हैं। तो उसी एड्रेस को अगर हम कोई एक नाम असाइन कर दें, मतलब उसका नाम डिफ़ाइन कर दें, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो असल में तो चीज़ उसी एड्रेस पे जाके स्टोर होती है, लेकिन हमने आगे उसका क्योंकि नाम असाइन किया होता है तो वो वैल्यू उस वेरिएबल में जाके सेव हो जाती है जो आप नाम डिफ़ाइन करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज इन ए प्रोग्राम। तो जो इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरी, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो जाए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान में। इट मीन्स दैट इन ए प्रोग्राम इफ़ ए वेरिएबल कंटेन वैल्यू 5 दैन लेटर वी कैन गिव इट अनदर वैल्यू दैट रिप्लेसेस द वैल्यू 5। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इधर अपने एडिटर में आऊँ कोड ब्लॉक में और ये सारा रिमूव करके इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जैसे 5, और नीचे जाके b = 10 कर देता हूँ, तो ऐसा मुमकिन है, ये पॉसिबल है, क्योंकि पहले सॉरी b नहीं, इधर a ही लिखेंगे हम। पहले हमने a एक समझिए आप मेमोरी लोकेशन है जिसमें हमने 5 सेव किया, तो नीचे स्टेटमेंट में आके हमने 5 की जगह फिर 10 सेव करा दिया। तो उस मेमोरी लोकेशन में पहले 5 सेव होगा, जब आप =10 करेंगे तो उसी मेमोरी लोकेशन में 5 की जगह पे 10 आ जाएगा। तो इस तरह वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ईच वेरिएबल हैज़ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। ये जो मैंने इधर लिखा है ए, इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये आप कोई स्पेसिफिक इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे नम या नंबर। तो ये जो NUMBER नंबर एक वर्ड है, इसको हम वेरिएबल का आइडेंटिफायर कहते हैं, कि जो इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है। एंड हैज़ ए डाटा टाइप, और ये साथ आप देख सकते हैं कि INT इंट मतलब इंट टाइप डाटा टाइप है। इंट टाइप जो है वो हमारे पास क्या है? डाटा टाइप है। तो इसलिए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है, एक उसकी डाटा टाइप और एक उसका आइडेंटिफायर। तीसरी चीज़ जो वैल्यू आप उसमें रखवा रहे हैं वो इंटीजर टाइप है या फ्लोटिंग पॉइंट है या रियल है या के करैक्टर है, वो जो आप असाइन कराएंगे उस हिसाब से फिर इधर हमें डाटा टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी। आगे हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ओवरऑल इनका कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप। डाटा टाइप जो वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दी वेरिएबल। लाइक अगर आपने इधर 5 सेव किया है तो ये इंटीजर डाटा टाइप बन जाएगी, इंटीजर। अगर आप सेव करना चाहते हैं 58.9 तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, इंट की जगह पे डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, उसको हम फ्लोट कहते हैं। फ्लोट लिखेंगे आप, क्योंकि ये रियल नंबर है, अशारिये वाला नंबर है, तो अशारिये वाला नंबर INT यानी इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर नहीं होता। उसको स्टोर करने के लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट
डाटा टाइप लिखना पड़ता है। इसी तरह अगर आप वैल्यू लेते हैं कोई स्ट्रिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल ए, इसको आप फ्लोट में सेव नहीं कर सकते। इसके लिए डाटा टाइप स्पेसिफिक डाटा टाइप है जिसको हम चार कहते हैं, चार। तो अब ये जो डाटा टाइप है वो वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर तो वो करैक्टर है तो इधर चार आएगा, अगर वो रियल है तो फ्लोट आएगा, अगर वो नंबर है कोई भी 10, 15, 20 तो इधर इंट आएगा, INT इंट आएगा। C language has different data types such as int, float and char. The types int, float and char are used to store integer, real and character data respectively. हमने ये जो तीन टाइप्स पढ़ी हैं अब हम इनको स्टोर करवाने लगे हैं डाटा टाइप्स में, इनकी अपनी अपनी डाटा टाइप्स में। तो the type int, float and char are used to store integer, real and character data respectively. मैंने ये आपको समझा दिया अभी कोड ब्लॉक में कि इंट जो है वो इंटीजर जो है वो इंट में स्टोर होगा, रियल जो है फ्लोट में स्टोर होगा और करैक्टर जो है चार में स्टोर होगा। टेबल 1.2 जो है वो शो कर रहा है मैचिंग डाटा टाइप्स इन द C लैंग्वेज अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। तो इसने ये टेबल बना के दिखा दिया जी, अगर तो डाटा टाइप इंटीजर है तो INT इस्तेमाल करेंगे आप, जैसे 123। रियल है तो फ्लोट 23.5, करैक्टर है तो चार, लाइक उसको आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। In the following we discuss in detail the possible data types and names of variables. अब हम डाटा टाइप और वेरिएबल को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं जी। ईच वेरिएबल इन C लैंग्वेज हैज़ ए डाटा टाइप। विदाउट डाटा टाइप, मिसाल के तौर पर अगर हम इधर से सिर्फ ये लिख दें नंबर इज इक्वल टू A, तो इससे क्या होगा, सिंटैक्स एरर है, ये एरर देगा कि आपने तो डाटा टाइप ही नहीं इसकी डिफ़ाइन की। तो डाटा टाइप डिफ़ाइन करना मस्ट है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये देखें एरर नंबर अनडिक्लेयर्ड, यानी इसकी आपने डाटा टाइप डिफ़ाइन नहीं की। तो डाटा टाइप डिफ़ाइन करना लाजमी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Each variable in C language has a data type. The data type not only describe the type of data to be stored inside the variable but also the number of bytes that the compiler needs to reserve for data storage. तो जो डाटा टाइप है वो ये भी साथ साथ डिफ़ाइन करती है कि मेमोरी में वो जो वैल्यू है वो कितनी जगह लेगी, कितने बाइट्स यानी लेगी सेव होने में, 4 बाइट्स लेगी, 8 बाइट्स लेगी, 2 बाइट्स लेगी। नीचे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कितने कितने बाइट्स मुख्तलिफ डाटा टाइप्स लेती हैं। In the following we discuss different data types provided by C language. Some compilers use 2 bytes of memory to store an int value. In such compilers an int value range from -32,768 to 32,768। उसका मतलब है कि कुछ जो कंपाइलर हैं वो 2 बाइट्स लेते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और उस इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए अमूमन 4 बाइट्स इस्तेमाल होते हैं। इंटीजर, इंट, साइंड एंड अनसाइंड। इंटीजर डाटा भी यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो कितने बाइट्स लेता है ये आपने रिमेंबर रखना है अपने माइंड में, 4 बाइट्स। टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड इंट, INT। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम डाटा टाइप क्या लिखेंगे, INT इंट। इसमें आगे 2 तरह के हैं जी, साइंड इंट और अनसाइंड इंट। साइंड इंट क्या है जी, ये साइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ रेंजिंग फ्राम दिस रेंज, यानी इतनी छोटी वैल्यू से लेके इतनी बड़ी वैल्यू तक आप इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज़ कंसिडर्ड एज ए साइंड इंटीजर।
बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो साइन इंटीजर होती है। अनअसाइंड इंट कौन सी है जी? कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव नंबर्स। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे। कीवर्ड अनसाइंड इंट इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर विद द फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें शारिया वगैरह आएगा अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन। शारी के बाद मतलब 6 डिजिट आ सकते हैं। टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप फ्लोट वी यूज़ द कीवर्ड फ्लोट। उसके लिए हम FLOAT ये वाले स्पेल इस्तेमाल करेंगे। AFLOAT फ्लोट यूजेस 4, ये भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। इट्स वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम, इसकी वैल्यू मतलब इतनी छोटी वैल्यू से ले के इतनी 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ से ले के बहुत बड़ी वैल्यू है 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻38। इतनी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हम स्टोर कर सकते हैं। करैक्टर चार, टू डिक्लेयर करैक्टर टाइप वेरिएबल इन सी वी यूज़ द कीवर्ड चार। इट टेक्स अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑफ आवर स्टोरेज। ये सिर्फ 1 बाइट लेती है स्टोरेज। सबसे कम जो डाटा टाइप लेती है वो भी यही है, 4 ही है, मतलब करैक्टर, क्योंकि इसमें एक ही करैक्टर आ रहा होता है। ए वेरिएबल ऑफ टाइप चार कैन स्टोर 1 करैक्टर ओनली, सिर्फ एक करैक्टर। नेम ऑफ ए वेरिएबल, अब डाटा टाइप की बात हो गई, मतलब ये जो हमारे पास चार वगैरह है, चार इन फ्लोट। अब हम नेम के बारे में यानी आइडेंटिफायर के बारे में बात करने लगे हैं कि उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या रूल्स को हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए। नेम ऑफ ए वेरिएबल, ईच वेरिएबल मस्ट हैव यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। हर जो वेरिएबल है उसका एक नाम होना चाहिए जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका नाम रखा है नंबर, तो इधर नंबर कर देते हैं 30 क्योंकि एक नंबर है, तो इसकी डाटा टाइप याद से आपने डाटा टाइप भी ज़रूर चेंज करनी है, इंट कर देनी है इसकी डाटा टाइप, और आपने कंट्रोल S करके सेव कर देना है। कंपाइल करते हैं इसको, आप देख सकते हैं ये नहीं एरर, जो ब्लू कलर में आएगा वो नहीं एरर होगा, जो रेड कलर में आया करेगा वो एरर होगा। ये वो कह रहा है कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर तो किया लेकिन इसको किसी जगह पे यूज़ नहीं किया, ये उस बारे में हमें बता रहा है, ये एरर नहीं है। आगे क्या है जी, फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू नेम अ वेरिएबल। इन रूल्स को अपने ज़हन में आपने रखना है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने, वेरिएबल्स को नाम देने से पहले। वो रूल क्या हैं जी, ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स अपर केस और लोअर केस। मतलब उसमें अपर केस आ सकते हैं, जैसे ये मैंने लोअर केस सारे लिखे हुए हैं। आप वेरिएबल का नाम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपर केस लिख के ABC के अल्फ़ाबेट्स जैसे नंबर। ये बिल्कुल करेक्ट सिंटैक्स है। एंड अंडरस्कोर, आप इससे पहले अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक काम करेगा। ए वेरिएबल नेम मस्ट बिगैन विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। लेटर होना चाहिए, जैसे यहाँ अंडरस्कोर हो या लेटर का मतलब है A हो या कुछ भी हो, ये होना चाहिए अंडरस्कोर और लेटर। डिजिट नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि इस तरह अगर आप करते हैं, इससे पहले लिख दें 10, तो ये देखें वो उसका कलर ही चेंज हो गया है, पिंक हो गया, क्योंकि ये अब वैलिड नेम नहीं हमने डिफ़ाइन किया। नंबर आपने कभी भी वेरिएबल के आइडेंटिफायर से पहले यूज़ नहीं करना। आप अंडरस्कोर कर सकते हैं, डिजिट कोई भी नहीं यूज़ करना, 7, 8, 9 लाइक दैट। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड मीन्स, रिजर्व वर्ड जैसे इफ़ जो है वो एक रिजर्व वर्ड है। अगर मैं मिसाल के तौर पर इधर कीवर्ड जिसको हमने पढ़ा था इफ़ लिखूँगा तो ये भी सिंटैक्स रॉन्ग है, इसको हम वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। या अगर हम इधर लिखें फॉर, तो ये भी रूल्स के मुनाफी है फॉर। तो ये आपने बात अपने ज़हन में रखनी है जब आप वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन कर रहे होंगे।
चौथी क्या है जी, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग ए वेरिएबल नेम शुड बी। इसमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप वेरिएबल का नाम कितना बड़ा लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ नंबर विद आउट डेसिमल पॉइंट, तो ये भी एक करेक्ट वेरिएबल नेम है, लेकिन इतना बड़ा हम यूजुअली असाइन नहीं करते, शॉर्ट ही रखते हैं वेरिएबल का नाम। बट वी शुड चूज़ ए कंसाइज लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। वही कह रहा है कि शॉर्ट होना चाहिए, इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा अच्छा यही है कि आप शॉर्ट वेरिएबल का नेम डिफ़ाइन करें। आगे एक्टिविटी है जी स्टूडेंट्स के लिए, इन सर्कल दी वैलिड वेरिएबल नेम अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से हमने वैलिड वेरिएबल के नेम फाइंड करने हैं। अंडरस्कोर हेलो, इट इज़ वैलिड। 1, ये देखें ना, अब नंबर पहले आ गया, ये रॉन्ग है। रोल अंडरस्कोर नम, ये भी करेक्ट है। A23 बिल्यू, दरमियान में डिजिट्स आ सकते हैं, पहले नहीं आ सकते, ये भी करेक्ट है। FLOAT, ये फ्लोट डाटा टाइप का कह रहा है, ये भी रॉन्ग है, ये क्योंकि कीवर्ड है। KCASE केस, ये दुरुस्त है, करेक्ट है। डॉलर कॉर, ये भी करेक्ट है। नेम, ये भी करेक्ट है। इज इक्वल टू कलर, ये जो हमारे पास है अगर हम इधर इज इक्वल टू लिखें तो ये भी ठीक ही है, काम चल जाएगा इससे भी। फ्लोट, ये अब F कैपिटल है इसमें, तो ये डाटा टाइप नहीं बनती, ये एक तरह का वेरिएबल का नाम ही बन जाता है। मिसाल के तौर पर FLOAT फ्लोट, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, यानी ये ट्रू है, ऐसा हम नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है जी, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सजेस्ट दैट वी शुड गिव एप्रोप्रिएट नेम टू अ वेरिएबल। मतलब अगर आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो वो उसकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक रखें। मिसाल के तौर पर मैंने अगर इधर नंबर लेना है तो मैं लिख सकता हूँ नंबर। अगर मैंने 2 नंबर्स का सम करके सेव कराना है तो मैं इधर लिख लूँगा सम वेरिएबल का नाम, और इधर जिन जिन 2 वेरिएबल को जमा कराना है वो लिख लूँगा, यहाँ 10 + 20 कर सकता हूँ, तो ये सम में चला जाएगा। अगर एवरेज निकालना है तो फिर आप प्रॉपर नेम एवरेज ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म AVG भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने प्रॉपर कन्वेंशन को फॉलो करके वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है। दैट डिस्क्राइब इट्स पर्पस, जो उसका पर्पस बताए। इन ऑर्डर टू स्टोर सैलरी ऑफ ए पर्सन एप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम कुड बी अ सैलरी और वेजेस। अगर आपने सैलरी स्टोर करनी है किसी की तो उसके लिए आप ऐसा करें कि वेरिएबल का नाम, प्रॉपर नाम सैलरी रख लें, सैलरी SALARY, सैलरी 30,000। इसकी जगह पे आप स्पेलिंग इनकरेक्ट है, वेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल का नेम। देखते हैं जी हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आगे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में अगली वीडियो में मैं आपको उनके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर।